स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का यहाँ पे फाइनल मॉडल पेपर का यहाँ पे तीसरा मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट है अति महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न जो है ना दोस्तों आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। जी हाँ, अगर आपका भी इस बार एग्जाम है ना तो फरवरी में, तो इस क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास के माध्यम से काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना धमाकेदार क्लास होते रहता है। और दोस्तों ये बिल्कुल जो है ना नया मॉडल पेपर है, यानी कि जिस मॉडल पेपर पर यहाँ पे यानी कि जहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ना तो वही मॉडल पेपर को यहाँ पे हम आज के इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए, ताकि यहाँ पे जल्दी से क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रथम विश्व युद्ध जो है ना आरंभ कब हुआ था? 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है ना दोस्तों जर्मनी की हार हुई थी, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था, वही आपको बताना है। ठीक है, तो हिटलर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड भारतीय वन अधिनियम जो पारित हुआ था ना कब हुआ था? 1865 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे क्लास यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये पांचवा नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देखिएगा कि तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये तिलका मांझी जी का जन्म जो है ना 1785 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देखिएगा गार्डन सिटी की अवधारणा जो है ना किसने विकसित की थी, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये गार्डन सिटी की जो अवधारणा विकसित की थी ना किसने की थी? एबेनेजर हावर्ड ने की थी, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये गिरमिटिया मजदूर जो है किसे कहते हैं? अनुबंधित मजदूर को कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ठीक है, तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बेस्टिल का पतन कब हुआ था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो बेस्टिल का जो पतन हुआ था ना कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 में हुआ था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 में हुआ था, सॉरी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड है यहाँ पे देखिएगा एक एक क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है ना उपभोक्ता उद्योग है। तो देखिएगा यहाँ पे उपभोक्ता उद्योग कौन होगा दोस्तों? चीनी उद्योग हो जाएगा, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे
12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, यानी कि वन का विस्तार है। तो फ्रेंड बिहार के जो है ना 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि जो है ना किस राज्य में प्रचलित है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो सोपानी कृषि जो है ना किस राज्य में प्रचलित है, ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इस तरह के प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, वही आपको बताना है। ठीक है, तो देश के बांधों को भारत का मंदिर जो है ना किसने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, तो मरुस्थलीय मृदा जो है ना दोस्तों ये राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेंड जब फसल बोया जाता है और बढ़ते हैं फसल और पकने लगते हैं तो उपयुक्त मौसम वाला जो समय कहलाता है ना, वर्धन काल कहलाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जब फसल को बोया जाता है और फसल का वृद्धि होता है और इसके फलस्वरूप फसल पक जाती है तो ये जो सीजन कहलाता है ना, वर्धन काल कहलाती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो फ्रेंड बिहार में जो है ना यहाँ पे देखिएगा 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है ना कौन सा है, घाटशिला है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे अत्यंत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ठीक है, तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है, तो राजगीर में है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे ये 20 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन जो है ना उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा सीमेंट उद्योग जो है ना दोस्तों ये कृषि पर आधारित नहीं है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर को जो है ना विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी का ये सभी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हम आपको काफी और पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो बिहार में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% यानी कि 50% सीटें आरक्षित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने दिया, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिएगा बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व दिया था ना, किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत में जो है ना दोस्तों अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे ये देखिएगा 25 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए कि गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है, तो ढीली होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए।
तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी हो, ये आपको बताना है। ठीक है, तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की जो संख्या है ना दोस्तों 543 सीटें हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा संघ सरकार का जो उदाहरण है ना संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपके लिए हम यहाँ पे काफ़ी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रुपया पैसा नहीं लगता है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बताना है कि यूनाइटेड जनता पार्टी का जो गठन हुआ था ना कब हुआ था, 1999 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो पंचायती राज संस्था में है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे ये 30 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने का, क्योंकि यहाँ पे समय काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 नहीं रहेगा तो यहाँ पे अगर 5 नहीं रहेगा तो 4 हो जाएगा ना। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है ना। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कर्नाटक जो है ना बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो फ्रेंड देखिएगा फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहा गया, मुंबई शहर को कहा गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक है कि बिहार एक राज्य है। ठीक है, तो फ्रेंड अपना बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है, जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। तो फ्रेंड ये सूचना का अधिकार जो है ना ये किस प्रकार का अधिकार है, तो ये वैधात्मिक अधिकार है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, यानी कि कब किया गया था भारत में योजना आयोग का गठन, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है, यानी कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ना दोस्तों कब किया गया है, तो 1969 ईस्वी में किया गया है। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBI क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं। ठीक है, तो सोनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं, सुनामी मापते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे भूकंप जो है ना ये प्राकृतिक आपदा है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने का। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि
सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ठीक है, तो फ्रेंड ये सांप्रदायिक राजनीति जो है ना किस पर आधारित होती है, तो धर्म पर होती है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 43 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि यहाँ पे जो है ना कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा चीनी उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है, सॉरी यहाँ पे सीमेंट उद्योग जो है ना यहाँ पे क्या है दोस्तों कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस जो है ना किसकी रचना है। तो फ्रेंड ये जो है ना किसकी रचना है, तो लियो टोल्स्टॉय की रचना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल है। तो फ्रेंड ये चावल क्या होते हैं, खड़ी फसल होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो फ्रेंड देखिएगा नई आर्थिक नीति में जो ना दोस्तों वैश्वीकरण को और यहाँ पे उदारीकरण को सम्मिलित किया गया है, लेकिन नियंत्रण अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे स्वयं कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। तो ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर ऊर्जा जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ठीक है, तो फ्रेंड ये नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि आने वाले समय में कभी भी समाप्त नहीं होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि WTO जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1995 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, तो फ्रेंड भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विरत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, विरत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है दोस्तों, नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो है ना कब बना था, तो 2005 ईस्वी में बना था। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 53 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ठीक है, तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है दोस्तों, लोकतंत्र है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और इसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक दलों की मान्यता और इसका चिन्ह जो है ना दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है ना। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में यानी कि आर्टिकल 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो समानता का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान शासक थे। ठीक है, तो ये टीपू सुल्तान शासक कहाँ के थे, तो मैसूर के थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना कब हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था ना दोस्तों कब हुआ था। एक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया 13 अप्रैल 1919 में, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए थे और ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे 1919 ईस्वी में, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना बिहार के पटना नगर में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण जो है ना किस शासक के द्वारा करवाया गया था,
तो फ्रेंड देखिएगा अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण जो है ना सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो फ्रेंड ये देखिएगा पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले जो है ना किस राज्य में लागू किया गया था, तो राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था, तो नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है ना बीमारू राज्य है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा बीमारू राज्य कौन कौन है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, ठीक है, राजस्थान है, यानी कि ये सभी क्या है दोस्तों बीमारू राज्य है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखिएगा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हम लोग क्या कहेंगे, बीजेपी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का की स्थापना जो हुई थी ना दोस्तों कब हुई थी, 1980 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना किस तिथि को मनाया जाता है। तो फ्रेंड ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराएगी, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ठीक है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जो है ना कौन सा है, जादूगोरा। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को यहाँ पे आपको बार बार कहते हैं कि क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर करना है, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सम्मिलित है ना तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आपको एक भी प्रश्न को जो ना दोस्तों स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा कि देखिएगा कि सुनामी कहाँ आती है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए समुद्र में क्या आती है, सुनामी आती है, यानी कि यहाँ पे जो है ना इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है ना संभव नहीं है। तो फ्रेंड ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो पानी की कीमत में वृद्धि था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों, मोर है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पे क्या लिखा हो रहा था, म्यू लिखा हो रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना किस नगर में स्थित है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ठीक है, तो ये पटना नगर में स्थित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि वैदों की और लोटो का नारा किसने दिया था। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वैदों की और लोटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना कब हुई थी, 1907 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्लीज दोस्तों यहाँ पे क्लास को जो है ना बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऐसा बात किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, तो जिम्मरमैन ने कहा था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा व्यावसायिक विंग जो है ना ये वित्त का साधन है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो फ्रेंड ये राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ना कब हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे 1952 ईस्वी में हुआ था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों, 1952 ईस्वी में। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराएगी
क्या करा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना किस यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था ना किस यात्रा से, यानी कि देखिएगा दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा ये विद्युत जो है ना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है ना सार्वजनिक टेलीफोन है। क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का फाइनल मॉडल पेपर का यहाँ पे तीसरा मॉडल पेपर को हल कर चुके हैं। इस मॉडल पेपर में टोटली 80 मोस्ट इंपोर्टेंट MBBI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि फरवरी के एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हुए थे यानी कि जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे ना, जितने भी क्वेश्चन पढ़े तो सभी क्वेश्चन MBBI क्वेश्चन थे, MBBI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो को जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना धमाकेदार क्लास होते रहता है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर को सेव कीजिए। मेरा नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।